मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुझे सावधान करने आया हूँ। तूने पिछले साल नागों के बिल को पत्थर से तोड़ा था, जिसके कारण वहां पर वास करने वाले नागों की मृत्यु हुई थी, जिसके कारण तेरे कुंडली में काल सर्प दोष लगा है। मेरे भक्त, सावन के पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी मनाई जाती है, क्योंकि पंचमी तिथि का स्वामी नाग है। इसलिए अगर तुम इस दिन सर्प पूजन कराते हो तो कुंडली में व्याप्त काल सर्प दोष से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मैं सावन में तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तेरी भक्ति की परीक्षा लेने किसी भी रूप में आऊंगा, पर तुम मुझे पहचान नहीं सकोगी, पर मेरे वहां से जाने के बाद जरूर पहचान लोगी। इसलिए परीक्षा को सच्ची आत्मा बन के देना, नहीं तो बाद में पछताओगे। तुम परीक्षा से डरना मत। योग साधना, ज्ञान विज्ञान, धर्म अनुष्ठान, जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं है जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति। भले ही कोई धन दौलत की अंबार पर खड़ा हो, पर जिसको भगवान की भक्ति का छोटा सा भी सूत्र मिल जाता है, उसके हृदय में शांति होती है, शीतलता होती है, तृप्ति होती है। धन, सत्ता और अधिकार के बिना भी यदि हृदय में भगवत प्रीति हो, संतों के लिए प्रेम हो, सत्कर्म में रुचि हो और परमेश्वर को पाने की ललक हो, तो वह व्यक्ति तो धन्य है ही। मेरे प्रिय भक्त, भक्ति के बिना मनुष्य पशु से भी बदतर है। पशु को बेटे बेटी की शादी की कोई चिंता नहीं होती, महंगाई की कोई चिंता नहीं होती, तबादले का कोई तनाव नहीं होता। नो इनकम टैक्स, नो सेल्स टैक्स, नो सरचार्ज, नो अदर, उसे कोई चिंता नहीं होती, जबकि मनुष्य को ये सब चिंताएं होती हैं। गाय कभी गाली नहीं देता, हाथी कभी झूठ नहीं बोलता, पहाड़ कभी चोरी नहीं करता, फिर वे वहीं के वहीं हैं। जबकि मनुष्य गाली भी देता है, झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, फिर भी सभी से ऊंचा माना जाता है, क्योंकि वह चाहे तो जप तप करके साधन भजन करके महान भी बन सकता है। मेरे भक्त, मनुष्य के गिरने की नौबत आ जाती है, लेकिन उसे सत्संग मिल जाए, संत सानिध्य मिल जाए, तो वह इतना ऊंचा उठ जाता है कि भगवान का सखा बन जाता है, मित्र बन जाता है, सत्पुरुष भी बन जाता है, अरे भगवान का माई बाप भी बन जाता है। मेरे प्रिय भक्त, भक्ति में बहुत शक्ति है, इसलिए हमेशा अच्छे संगति में, अच्छे कार्यों में लिप्त रहो। मुझ पे पूरा विश्वास रखो और उदास ना हो मेरे भक्त। मैं तेरे साथ सामने नहीं आसपास हूँ। को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूँ। अगर तुम भक्ति की परीक्षा में सफल हुए तो मैं तुम्हें स्वप्न में आकर तुम्हें दर्शन दूंगा। तुम्हारा कल्याण हो मेरे प्रिय भक्त।